गुरुग्राम को प्रदेश की आर्थिक नगरी कहा जाता है, लेकिन कितना गुरुग्राम में विकास हो रहा है, ये गुरुग्राम की तस्वीर बयां कर रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। लगभग 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम दिग्गजों ने अभी से ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार जनता भी इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए ऐसा प्लान तैयार कर रही है जिसकी इन नेताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये शिवजी पार्क की तस्वीरें हैं, जहां लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सीवर का गंदा पानी घरों में घुस जाता है। सीवर के गंदे पानी की बदबू से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। घर से बाहर निकलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चे इन्हीं गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाते हैं। शिवजी पार्क के निवासियों ने इसकी शिकायत नगर निगम, निवर्तमान पार्षद, विधायक, सीएम विंडो समेत अन्य अधिकारियों से भी की। राजी, कितनी दिक्कत आ रही है? कौन सी कॉलोनी है और आप लोग इसकी समस्या के समाधान के लिए कहाँ गए हैं? जी ठीक है साहब। और ये पिछले मतलब 2.5 महीने तो हुए तो रोड खुदा ही पड़ा है। सीवर कंटिन्यू चल रहे हैं। प्रशासन को कंटिन्यू रोज अपडेट हो रही है एक्शन एसडीओ को पर डे का होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हम जेएमडी के वहाँ से कर रहे हैं, आपके यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। और पर डे 24 घंटे पानी चलता है। लोगों की हालत इतने ख़राब है कि कोई मतलब जिए तो जिए कैसे जिए। लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं। मकान भी बेचने की सोच रहे हैं आप? मकान बेचने के लिए तो मैंने तो निकाला हुआ, कोई लेने वाला ग्राहक नहीं मिल रहा मेरे को। ठीक है सर। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव है तो क्या कोई हम देखेंगे? बिल्कुल टोटली बहिष्कार करेंगे पार्षद का, विधानसभा का। बिल्कुल प्रति 20 गली में बिल्कुल मैं बैनर लगा दूंगा। मैं कोई भी एंट्री करने नहीं दूंगा किसी भी। लेकिन अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों का वोट हासिल करने के लिए नेताओं ने अपना चुनावी पोस्टर लगवा दिया है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान करवाने के लिए कोई भी नेता इनके बीच नहीं आया, जिससे गुस्साए लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई नेता वोट मांगने के लिए इनके बीच आएंगे तो ये लोग उसे कॉलोनी में घुसने भी नहीं देंगे। आप इन बच्चों से मिलिए। इस गली में एक निजी स्कूल है जहाँ ये बच्चे पढ़ने आते हैं। गली में पानी भरने के कारण करीब 200 से ज्यादा बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। उनके परिजन उन्हें गोद में उठाकर स्कूल लाते हैं। धीरे धीरे बच्चे स्कूल में आना बंद कर रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द गली की समस्या का समाधान करवाया जाए, अन्यथा स्कूल के सभी बच्चे पढ़ने आते हैं, आप लोग भी स्कूल में आते हो तो कितनी परेशानी होती है? सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे गिर जाते हैं, इसी वजह से बच्चे छुट्टी कर रहे हैं। पेरेंट्स इतनी कंप्लेन करते हैं क्योंकि सर जो फीस भर रहा है वो तो बोलेगा ही, और हम टीचर्स हैं, हमें परेशानी होती है। देखिए बच्चे हम भी बीमार हो जाते हैं। इतनी सारी दिक्कतें चल रही, इतने मच्छर हो रहे, इतने बुखार टाइफाइड वगैरह चल रहा है। ये नर्सरी से है क्या स्कूल? हाँ जी सर। छोटे बच्चे आते हैं? छोटे बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स तो गोद में लेकर आते हैं। बहुत बार पेरेंट्स के पैर स्लिप हो जाते हैं, उनको भी परेशानी होती है, हमें परेशानी हो रही है। पेरेंट्स फ़ोन करते हैं कि हम बच्चों को भेजेंगे नहीं, आपके यहाँ से सारा रोड खराब है। आप भी खुद से देख रहे हैं कि यहाँ की क्या हालत है। अब आप खुद बताइए, इस हालत में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेगा? हमें फिर भी पढ़ाने के लिए आना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम। नाम क्या आपका? नीतू सोनी। कौन सा स्कूल है? मैं यंग इंडिया मॉडल स्कूल में पढ़ाती हूँ। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ जो सीवर? सर परेशानियाँ क्या गिनाए, परेशानियों का तो अंत ही नहीं हो रहा है इस गली की वजह से। यहाँ पर बच्चों का आना जाना, बच्चे एब्सेंट रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, और क्या बताएं। तो फिर कब से वो आपने आसपास किसी को शिकायत की है? पार्षद वगैरह शिकायत की है आपने? सर काफ़ी कंप्लेन कर रखी है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर किसको बोले, हम जितना हो सकता है टीचर्स को बोलते हैं, गली मोहल्ले वाले बोल के आते हैं, कोई नहीं सुनता है। को साथ लेकर निगम कार्यालय, स्थानीय विधायक के कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम कविता जैन है और मैं शिवजी पार्क गली नंबर 4 में छोटा सा स्कूल चला रही हूँ प्राइमरी। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है गली की वजह से। काफ़ी बार हमने कंप्लेन की। फोरमैन से ये बिल्कुल खुद ही हुई है, उन्होंने बोला था कि 2 दिन में बना देंगे। पानी के सीवर ओवरफ्लो हो रखे हैं। सीवर के लिए कंप्लेन, गली के लिए कंप्लेन। सारे पेरेंट्स परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आने वाले परेशान हैं। अब हमें कोई और उपाय नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम बच्चों को लेके गली पे बैठेंगे और बच्चों को सबको बोलेंगे कि भाई गली के लिए नारे लगाओ, क्योंकि जब हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, हम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत बार कंप्लेन की है, ट्विटर पे डाली है,
पार्षद को भी कंप्लेन की है, एसडीएम को भी की है, जेई को भी की है। डेली बात भी हो रही है, वो हर बार 2 दिन बोल रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे बीमार हो जाएंगे, सीवर का गंदा पानी है, मक्खी मच्छरी यहाँ बैठ रही है, आने जाने के रास्ते ब्लॉक हो गए। अब हमें को लग रहा है स्कूल ही बंद करना पड़ेगा, छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। काफ़ी पेरेंट्स स्कूल में बच्चों को भेज नहीं रहे थे। हमने फीडबैक के लिए सैटरडे को कॉल करवाई पेरेंट्सों को। सारे पेरेंट्स भड़क गए कि मैम को क्या दिखाई नहीं दे रहा, हम बच्चों को स्कूल में कैसे भेजें, ना आगे से रास्ता है ना पीछे से रास्ता है, चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया, सीवर ओवरफ्लो हो गए। हम बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजेंगे जब तक मैम गाड़ी ठीक नहीं करवाएगी, ना हम फीस देंगे ना मैम छोटे छोटे पेरेंट्स गोदी में उठा के लाते हैं। बच्चे कीचड़ में गिर भी गए थे, उनके कपड़े भी खराब हो गए थे, कपड़े भी उनके ख़राब हो गए थे, शूज़ में भी पानी चला जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर बहुत ज़्यादा सर पड़ा है। कम से कम 200 स्टूडेंट तो आए ही नहीं। वो यही बोल के कि गली गंदी है ना, हमें टीसी दे दो, हम बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं और बच्चों को बिल्कुल नहीं भेज रहे इतनी गंदी गली में। बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं सर, कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं। इस अप्रैल से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सारे पेरेंट्स ही कंप्लेन करते हैं। गौरतलब हो कि गुरुग्राम में ये कोई पहली समस्या नहीं है जहां लोग सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान हैं, बल्कि गुरुग्राम में ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां आज भी लोग नारकीय जीवन जीने को। गौरतलब हो कि गुरुग्राम में ये कोई पहली समस्या नहीं है जहां लोग सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान हैं, बल्कि गुरुग्राम में ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां आज भी लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। शिवजी पार्क कॉलोनी के लोग अपना मकान तक बेचने को तैयार हैं, लेकिन ग्राहक भी गंदगी के कारण मकान खरीदने से कतराता है और वहां मकान नहीं खरीदना चाहता है। अभी तो बारिश आनी बाकी है, अब ऐसे में देखना होगा कि बरसात के वक्त यहाँ के लोग कैसी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो के कारण यहाँ भारी मात्रा में पानी इकट्ठा होगा और लोगों के घरों में घुसेगा, जिससे आने वाले वक्त में यहाँ के लोगों की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बदबू और सीवर का गंदा पानी बीमारियों को जन्म दे रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी गुरुग्राम समस्याओं का गढ़ बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि गुरुग्राम की समस्या को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। देवी क्या धर्मो देवी, कहाँ रहते हो आप? मैं शिवजी पार्क में मेरा मकान है। अरे क्या दिक्कत हो रही है यहाँ? क्या दिक्कत हो रही है देख लो, तुम्हारे सामने जो हो रही है। और कंप्लेंट कर दी मैंने मिनी सेक्रेटरीट में, एडीसी ऑफिस में, कमेटी में, जबकि मेरी 74 साल की उम्र है, 75 की मैं रिटायरमेंट हूँ। रिटायरमेंट हूँ, मैंने भी बोल दिया। मैं तो लेडी जान लेकर नारेबाजी करवा रही थी, पर उन्होंने कहा जो पार्षद है कि 3-4 दिन का मेरे को टाइम दो, मैं इसमें करवाऊंगा। ठीक। कब से परेशानी हो रही, कितने दिनों से? 4 महीने हो गए, सड़न लग रही है। परेशानी तो 15 साल से है। इसकी सीवर लाइन बहुत छोटी थी, रोज भरे रहते, हम अपने पैसे दे दे के साफ करवाते, कोई या जमादारनी नहीं आवा। कूड़े विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में नेता भी आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या कहो? जबरदस्ती लेंगे वोट, नेता के साथ जिद बहस करेंगे, बहिष्कार करेंगे, इलेक्शन में बिगाड़ेंगे। कोई बात ना, एक आध लेडीज मेरे किसी बुढ़ी मर जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ ना फर्क पड़े, पर इनका नाम हो जाएगा ना। गुरुग्राम बढ़ा रहे, के गुरुग्राम बढ़ाओगे? ये तो छुड़ा रहे हैं और बीमार कर रहे हैं। ये बच्चे स्कूल में, माँ बाप पता ना गरीब बेचारे कैसे पैसे कमा के, अब टीचरों का क्या कसूर है? ये बच्चे इस हालत में आवेंगे, ये बच्चे छुट्टी करेंगे, बीमार हो जाएंगे, तो रिजल्ट खराब निकलेगा, तो टीचरों ने